चलिए आइए दोस्तों, 20 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए थे। यहाँ देखिए ये सब 20 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए थे। अब आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है जो इस साल 10वां में पूछने का समझिए कि 80% पूरा चांस है। जो पूछने वाला क्वेश्चन है, जो हमको लग रहा है कि इस बार इस क्वेश्चन को पूछेगा, वही क्वेश्चन मैं रिवीजन करा रहा हूँ। तो आइए 20 नंबर क्वेश्चन हो गया है। 21 नंबर क्वेश्चन से देखा जाए। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस, क्या लिखा है, बाइफोकल, बाइफोकल अवतल, ठीक है, या बेलनाकार। इसमें से कौन सा है सही आंसर? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल, बाइफोकल, अवतल या बेलनाकार। तो इसका सही आंसर होगा उत्तल। तो याद रखिएगा, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल। आइए नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोला गया कि प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं, या लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम कहते हैं, कि लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 का लेंस की क्षमता। तो याद रखिएगा, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता। नेक्स्ट 23 नंबर देखिए। जल की एक गोलीय बूंद, जल की एक गोलीय बूंद में व्यास की अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा? ठीक है, 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार। सही आंसर बताइए, सही आंसर बताइए। तो जल के गोलीय बूंद में व्यास की अनुदिश आपतित प्रकाश की किरण कितनी बार अपवर्तन होगा? तो ये 1 बार होगा। तो याद रखिएगा 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। तो याद रखिएगा, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है 2। 25 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 25 नंबर बोला गया है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, उसके बाद ये दोनों, वास्तविक काल्पनिक दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक होता है। याद रखिएगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि सरल सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का होता है, उत्तल दर्पण में होता है, या अवतल दर्पण उत्तल लेंस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 का उत्तल लेंस। तो याद रखिएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का। नेक्स्ट देखिए 27 नंबर। 27 नंबर, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? ठीक है, तो फोकस और ध्रुव के बीच, या वक्रता केंद्र से परे, या फोकस पर, या वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो 27 का सही आंसर है फोकस और ध्रुव के बीच। सही आंसर ए नंबर। आइए 28 नंबर। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? ठीक है, तो किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इसमें से कोई नहीं। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा 2, अवतल दर्पण। तो याद रखिएगा, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों के परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो अवतल दर्पण। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
ये पीछा आपको 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अवतल लेंस को, उत्तल लेंस को, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस को, बाइफोकल लेंस को किसको कहते हैं बताइए? लेंस को अपसारी लेंस किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो उस 29 का सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। तो याद रखिएगा, अपसारी लेंस कहते हैं किसको? अवतल लेंस को। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। इसका सही आंसर बताइए। अपसारी होगा, अभिसारी होगा या समानांतर होगा? इसमें से कोई नहीं। तो एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। ये क्या चीज? अपसारी, अपसारी या अभिसारी या समानांतर? तो अपसारी नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा अभिसारी। अपसारी नहीं होगा, अभिसारी होगा। तो इसका सही आंसर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहा गया किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, +1, -1, 0, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है +1। तो याद रखिएगा, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है क्या चीज? +1। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का अभिसारी प्रतिबिंब मिल सकता है? निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का अभिसारी प्रतिबिंब मिल सकता है? समतल दर्पण से या उत्तल दर्पण से या अवतल दर्पण से या इसमें से सभी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें से सभी। समतल दर्पण से भी, उत्तल दर्पण से भी, अवतल दर्पण, तीनों से आपको क्या मिल सकता है? अपसारी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो इसमें से सभी, याद रखिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट, प्रकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? आकाश का नीला जो रंग है होना किस परिघटना का परिणाम है? परावर्तन का, परिकिरण का या अपवर्तन का? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 33 नंबर को बताइए। तो ये अपवर्तन का, याद रखिएगा, अपवर्तन का। आकाश का नीला होना किस पर परिघटना का परिणाम है? तो अपवर्तन का। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 34 नंबर। 34 नंबर में बोला गया है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर, अभिलंब के साथ संपाती या अभिलंब से दूर या इसमें से कोई नहीं। इसका सही हो जाएगा आंसर अभिलंब की ओर। तो याद रखिएगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है अभिलंब की ओर। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। 35 नंबर, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? बताइए सही इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगा? चलिए रील से थोड़ा हट जाइए। मार्च तक यानी फरवरी में एग्जाम होने वाला है। 1-2 महीना 1 महीना है, आप उसको त्याग दीजिए। रील को कम देखिए, थोड़ा सा ये सब वीडियो देखिए ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा से निकल जाए, अच्छा मार्क्स आपको मिल जाए। नहीं तो क्या होता है कि हमेशा मैट्रिक एग्ज़ाम नहीं होता है। ये समझिए कि लाइफ में एक बार मैट्रिक एग्ज़ाम देता है आदमी, तो अच्छा नंबर मिल जाएगा, यही अच्छा नंबर आपको आगे काम आएगा। इसलिए थोड़ा रील को बंद करिए, ऐसा ऐसा वीडियो आप देखिए ताकि आपका मैट्रिक में अच्छा नंबर से आप पास करिए। आइए कितना नंबर? 35 नंबर। 35 नंबर में क्या बोला है? निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है? उत्तल लेंस, समतल अवतल लेंस या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तल लेंस। याद रखिएगा किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो उत्तल लेंस का। नेक्स्ट 36 नंबर, चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है, उत्तल लेंस की, अवतल दर्पण की या दोनों की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, दोनों, ए और बी दोनों, उत्तल लेंस की और उत्तल
दर्पण की, दोनों याद रखिएगा। ठीक है, दोनों हो जाएगा, उत्तल लेंस की और उत्तल दर्पण की, दोनों आंसर सही है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर में बोला गया कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, वक्रता केंद्र से, फोकस से या ध्रुव से, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37 का बी, बी बी ध्रुव से। तो याद रखिएगा ध्रुव से। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, क्या चीज में? ध्रुव से। चलिए नेक्स्ट देखिए 38 नंबर। 38 नंबर देखिए, सघन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण आयोटा इजिकल टू नॉट इजिकल टू 0 और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध है? चलिए यहाँ देखिए, चलिए ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर या डी नंबर। तो इसका सही 38 का बताइए, 38 का सही कौन सा आंसर हो जाएगा? सही आंसर बताइए, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा सी नंबर। ठीक है, आर ग्रेटर देन आयोटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 39 नंबर। 39 नंबर बोला गया कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल का, या कांच का, या प्लास्टिक का, या मिट्टी का? बताइए किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो 39 का सही आंसर है डी। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो वह है मिट्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 40 नंबर। 40 नंबर में बोला गया कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है क्या चीज़? +10 cm, -10 cm, या +100 cm, या -100 cm। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा +100 cm, +100 cm। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा सी। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? ठीक है, तो लेंस के मुख्य फोकस पर, या फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर, या अनंत पर, या लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच? तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? तो याद रखिएगा फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए 41 हो गया। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। 42 नंबर में बोला गया है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 cm है, तो दर्पण तथा लेंस की संभवतः है दोनों अवतल, दोनों उत्तल, और दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। सही आंसर क्या होगा 42 का? बताइए। तो ये 42 का सही आंसर हो जाएगा दोनों अवतल, दोनों अवतल। ठीक है, अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 43 नंबर। 43 नंबर में बोला गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर क्या है? 2। तो याद रखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2। नेक्स्ट देखा जाए 44 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? शायद 2 हो गया क्या? नहीं, अपवर्तन बोला है, ये परावर्तन है। चलिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका सही आंसर 2। चलिए आइए 45 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का, या उत्तल दर्पण का, या अवतल लेंस का, या उत्तल लेंस का? तो 45 का सही आंसर है उत्तल लेंस का। तो याद रखिएगा सही आंसर है इसका उत्तल लेंस का। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 46 नंबर क्वेश्चन बोला गया किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है, बताइए सही आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा साइन आई बाई साइन आर। नेक्स्ट देखिए 48 नंबर, 47 तो है ही नहीं, 48। चलिए रहने देते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा वीडियो के देखिए, आपका भी मन लगेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर 48 नंबर क्वेश्चन से बताएंगे।